नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है और अभी हम लोग मौजूद हैं नौहट्टा के उल्ली बनाई में। और आपको बता दें कि रामायण में इसी जगह का उल्लेख मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा और सुना होगा, उल्का मुख नगरी। यह वही उल्का मुख नगरी है जो कि बिहार में पड़ता है। और बिहार के एक ओर से इधर पहाड़ी, जो कैमूर पहाड़ी की क्षेत्र है, विंध्य पर्वत का क्षेत्र है। और दूसरी ओर अगर बात करें तो कुछ ही दूर पर सोन नदी, कोयल नदी और सरस्वती नदी का संगम माना जाता है, जहां पर विश्वामित्र मुनि ने सबसे पहले तपस्या किया था। जिसके बाद ताड़का जो थी वो यहाँ पर आ करके इसमें जो यज्ञ होता था उसको भंग कर देती थी। जिसके बाद यहाँ से वह उठ करके बक्सर गए थे और बक्सर में भी वही हालात जब सामने आया था तो भगवान श्री राम के द्वारा ताड़का का वध किया गया था। जिसके बाद वहां पर विश्वामित्र मुनि का जो आश्रम बना और यज्ञ सफल हुआ, लेकिन उनका जो तपोस्थली है वो यहीं पर उन्हें सिद्धि प्राप्ति थी, ऐसा कहा जाता है। तो आइए, एक हमारे साथ बाबा जी हैं। क्या नाम है आपका? दशरथ राम। दशरथ राम जी हैं। एक बात बताइए कि सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि विश्वामित्र मुनि का तप था, यही तपस्थली था। आप देख सकते हैं कि अगल बगल में अभी भी यहाँ पर गाय चरती हैं। और जो छोटे छोटे आप पौधे देखते हैं, पलाश का पौधा है, इसका जिक्र कई पुराणों में इस पौधे का मिलता है। छोटे छोटे पौधे काफी औषधिपूर्ण होते हैं और काफी उपयोग किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इस चीज का। बाबा, यह क्या है? लिंग है, अच्छा 12 ज्योतिष का लिंग है। अच्छा, 12 ज्योतिर्लिंग है। और इसमें अगर तो बात कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो चारों तरफ से तीन तीन ज्योतिर्लिंगों को यहाँ पर दर्शाया गया है। कब से आखिर यहाँ पर ज्योतिर्लिंग सतयुग स्थापित? का है। सतयुग काल का है। हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि सतयुग काल का जो ज्योतिर्लिंग है, इसको हमने देखा और आपको भी दिखाने का प्रयास कीजिएगा महोदय। सतयुग काल का यह ज्योतिर्लिंग है, तो आप इसको समझ सकते हैं। तो आइए, और इसके बाद हम लोग आगे के चलते हैं जहाँ पर महर्षि विश्वामित्र के द्वारा तप किया गया। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यही वो आश्रम है। यह आश्रम का निर्माण कब कराया गया? सतयुग का है, पुराना है। अच्छा, सतयुग का बताइए किस चीज का मतलब बना, किस चीज से बनाया गया? आप लोग के नेतृत्व में बनाया गया कि पहले से ऐसा ही था? ये पहले ही से बना हुआ है। अच्छा और सबसे है कि पक्खल है, चाट बेल का गुदा से अच्छा बना हुआ है। अच्छा। बाबा जी, आपका भी देख सकते हैं। बाबा जी थोड़ा दिखाइएगा। जो जटा जूट है बेहद ही पुराना है। और यह भी एक योगी हैं, एक बाबा हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं महर्षि विश्वामित्र के तपोस्थली पर। यहाँ पर ये जो चीजें बनाई हुई हैं क्या है? ये पहले ही का है, ये सब उनके चेला चाटी है। हाँ। और यहाँ जो है थम है। अच्छा, ये किस चीज का थंब है? और थम के मतलब है कि शिव लिंग है। अच्छा, यह भी एक पौराणिक जमाने का यह शिवलिंग है और सभी भी लिंग के ही प्रतीक है। उनके चेला जो हैं, उनके जो शिष्य हैं, वो भी जहाँ तपस्या करते थे तो पत्थर के रूप में यहाँ पर बहुत पुरानी या पत्थरों की कलाकृतियों को देखकर आप ऐसा मान सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं एक मंदिर में प्रवेश करते हैं। कृपया लिखा हुआ, कृपया मंदिर परिसर में अंदर नारियल फोड़ना मना है। अच्छा चलिए, नारियल फोड़ने के लिए यहाँ पर जगह बनाया गया है। देखो, तो हम लोग मंदिर परिसर के अंदर आ चुके हैं। आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो मंदिर है गुफानुमा मंदिर है। अब ध्यान से देखिए कि ये लगता है कि वर्तमान समय में से बहुत पुरानी है मंदिर, क्योंकि पत्थर को जोड़ जोड़ के बनाया गया है। वर्तमान समय में इसके रख रखाव के लिए भले ही आप उसको पेंट करवा दिया गया है, लेकिन हाँ, एक बेहद ही अच्छे तरीके से आइएगा। आप यहाँ पर पूजा करते हैं। थोड़ा सा ऊपर का दिखाइए। देखिए, बड़े बड़े पत्थरों के चट्टानों से इसको बनाया गया है। और ऊपर में इसकी लगता है कि त्रिकोण षटकोण जो होता है उसका इसके यहाँ पर रूप दिया गया है। और इस शिवलिंग को देखिए, ये शिवलिंग किन के द्वारा स्थापित किया गया था? विश्वामित्र किए हैं। अच्छा, विश्वामित्र मुनि के द्वारा। तो आपको बता किए थे। अच्छा, ये तपो भूमि है। जो स्वामी विश्वामित्र मुनि थे, उनके द्वारा यहाँ पर बैठ करके तप किया गया था। तो यह पहली बार आप कैमरे के सामने आप देख पा रहे हैं कि विश्वामित्र जी की जो प्रथम तपस्या की स्थली थी, उसके पास हम लोग पहुंच चुके हैं। पहली बार एक कैमरे पर आएगा। तो चलिए हम लोग बाहर चलते हैं, इसके बारे में कुछ अन्य बातें करते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि गुफानुमा इसको था पहले, और इसको पत्थरों से जोड़ करके इसको बनाया गया है। और पूरे वीरान जंगल के क्षेत्र में चारों तरफ आप देख सकते हैं, दूर दूर तक कोई आवागमन या ग्रामीण क्षेत्र नहीं है। इस बीच इतने सुनसान जगह में पलाश के पौधों के पेड़ों के बीच यह विश्वामित्र मुनि का आश्रम, जो सतयुग काल का बताया जाता है कि सतयुग से ही यहाँ पर जो विश्वामित्र मुनि हैं आकर के तपस्या करते थे। और यहीं से तप के उपरांत वह बक्सर की ओर गए थे। आप देख सकते हैं हमारे एक और जो पहाड़ी है,
कैमूर की पहाड़ी है और दूसरी ओर सोन नदी है और सरस्वती नदी यहाँ पर बगल में बहता है। तो काफी ऐतिहासिक यह जगह विश्वामित्र मुनि की यह नगरी। एक बाबा जी उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा तो रामचंद्र यादव नाम। अच्छा एक बात बताइए रामचंद्र जी कि जो ये क्षेत्र है विश्वामित्र मुनि का तपस्या माना जाता है इसको, यहीं पर उन्होंने तपस्या किया था। हाँ, अच्छा अपनी आपकी उम्र कितने हो गई? हमार तो 70-71। अच्छा आप कब से इस मंदिर को देख रहे हैं? होश ले पहले ही के बड़े तो हमने याद क्या थी। अच्छा 3 पुरुष के पहले क्या थी। बहुत पुराना मंदिर है हाँ, और यहाँ पर जो शिवलिंग देख सकते हैं पत्थरों के बीच चट्टानों के बीच अभी तक इसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ। यहाँ पर कौन कौन सी नदी है? नदी सरस्वती बड़े यही ये अच्छा सरस्वती नदी। पंडित जी पूजा करते हैं। दू को पंडित रहने जा अच्छा पूजा करे वाला। हाँ एगो बनाही क्या एगो की अभी कोई जानता हूँ। हाँ। यही में स्नान करके वही में से जल ले जाके चढ़ावत रहने सरस्वती तो यहाँ पर आपको बता दें कि सावन के महीने में आपको बेहद ही खास चीज है कि जो भगवान शिव को ऐसे तो गंगा जी का जल चढ़ाया जाता था, लेकिन यह विश्वामित्र मुनि के तपस्स्थली की बात करें तो यहाँ पर भगवान शंकर को सरस्वती नदी का जल चढ़ाया जाता है। क्या मैं यहाँ का मानना है आप लोग का? बिल्कुल सही बात है, सत्य बात है। जी हम्म। सरस्वती नदी का जल यहाँ पर चढ़ाया जाता है। यह जो आश्रम है जो तपस्थली कब से है? वो सत हरिचंद का किला है, उसी समय का है। सत हरिचंद का किला सतयुग का चीज है। अच्छा आज इस युग का नहीं। अच्छा सतयुग का है। सतयुग आपको का बता दें कि यहीं से काफी किलोमीटर दूर जब रोहतास की ओर आगे की ओर बढ़िएगा तो ऊंचे पहाड़ी पर जो राजा हरिश्चंद्र के पुत्र हैं रोहितेश्वर महादेव जिनको आप चौरासन सीढ़ियां जहाँ पर बनी हुई हैं वहाँ पर महादेव की स्थापना है। रोहित का वहाँ पर किला है रोहतास किला। और वो सतयुग के इस क्षेत्र को जाना जाता है, सतयुगी यह क्षेत्र है। यहीं पर आकर के विश्वामित्र मुनि ने तप किया था। तो आपको आज पहली बार कैमरे के सामने हमने लाया। हवन कुंड है, यहाँ 11 ऋषि तपस्या की है। ये सबसे बड़ा हवन कुंड है। आइए है, आइए भैया ने बताया। आइए हम थोड़ा पेड़ पौधों के रास्ते सो के विश्व का सबसे बड़ा जो हवन कुंड है उसे हम दिखाने का प्रयास करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा हवन कुंड जहाँ पर 11,000 ऋषियों ने एक साथ यज्ञ किया था, तपस्या किया था, हवन किया था। और वह कुंड कितना बड़ा होगा जहाँ पर यह तपस्या यज्ञ किया गया होगा, तो समझ सकते हैं विश्व की सबसे बड़ी जो यज्ञ स्थली है वहां पर हम लोग आ चुके हैं। विश्वामित्र मुनि के जो तपोस्थली है उसके पास हम लोग अभी पहुंचे हैं और यही है। ये देखिए ये हवन कुंड है। यही इतना बड़ा हवन कुंड। कितना दूरी में होगा यह हवन कुंड? लगभग 10 बीघा से कम 10 बीघा। 10 बीघा का यह पलाश के पेड़ों से घिरा हुआ। वर्तमान स्थिति में सतयुग में यहीं पर हवन किया जाता था। इसी में यह हवन कुंड है। 10 बीघा में बना हुआ यह हवन कुंड है जहाँ पर मुनि विश्वामित्र ने हवन किया था और यहीं पर जगस्थली बनाई थी, यहीं पर वह तपस्थली बनाए थे। लेकिन कहा ऐसा जाता है कि ताड़िका जो थी उसके द्वारा यहाँ पर हवन में विघ्न डाल दिया जाता था, हवन को होने नहीं दिया जाता था। जिसके बाद वह बक्सर चले गए। वहां पर फिर भगवान श्री राम के द्वारा ताड़िका का वध करके यज्ञ को सफल किया गया था। बहरहाल हम लोग मिलते रहेंगे ऐसी ऐसी जो रोचक खबरें होंगी उनको दिखाने के लिए। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। दीजिए हमारी पूरी टीम को धन्यवाद।